औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों, तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके लिए ढेर सारी बरकतें लेके आए। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी वीकली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है कि ये अगस्त का ये हफ्ता जो 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक कैसा गुजरेगा। इस दौरान अल्लाह की जानिब से आप पर कितना करम होगा और कौन सी चीजें बेहतर हो सकती हैं, और इस दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी चाहिए और किन दिनों में किस तरह से आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ और अपनी चीजों को बेहतर करते हुए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज सरतान के ऊपर, कैंसेरियन खवातीन और हज़रात के ऊपर हम बात करेंगे कि उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक का ये दौरानिया बहुत सारी तब्दीलियों का महवर है। इस दौरान अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बड़ा इनाम कराम भी करना है। तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर उम्मीदें वासिक है कि अल्लाह ताला की खास इनायत होगी। और फिर आसमानी कौंसल के ऊपर जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं उनके असरात तो तमाम सितारों के ऊपर पड़ते हैं, तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर पड़ते हैं। उसकी वजह से कुछ चीजें बेहतर भी हो सकती हैं, कुछ चीजें बेहतर नहीं भी हो सकती। ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन असेंडेंट और मून साइन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी कैंसेरियन के ऊपर। तो बुर्ज सरतान कैंसेरियन खवातीन और हजरात का ये वक्त बहुत अच्छा गुजरने वाला, क्योंकि वो अपने साथी को टाइम देते नजर आएंगे, अपने जीवन साथी को वो टाइम देते नजर आएंगे और बड़ी मोहब्बत के साथ बलबले के साथ आगे बढ़ेंगे। रोमांस में भी इजाफा होने का भी इम्कान है, या फिर आपके पुराने दोस्त, पुराने रिलेशंस जो हैं वो बढ़ते नजर आएंगे। वाप्ता पुराने राब्ते आपके बहाल होते नजर आएंगे और इनको आपको इनसे बचना चाहिए, पुराने रिलेशन से। ये मैं वाजे कर दूं, जो पुराने रवाबित हैं वो मसाइल का सबब बन सकते हैं कैंसेरियन के लिए। कैंसेरियन खवातीन और हज़रात को अपने पुराने दोस्तों से, पुराने राब्तों से, पुराने रिलेशन से बचना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो इन चीजों से बचें, क्योंकि इस वक्त आप बहुत राहत महसूस कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो अपना एक दूसरे के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ अपना वक्त गुजारें, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ लें, कुरान से जोड़ें, नमाज से जोड़ें, बरकतों के अंबार लग जाएंगे। ये हफ्ता माली तौर पर भी बहुत अच्छा रहेगा, आमदन में इजाफा होगा, तवील मुद्दत के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, अर्निंग बढ़ती नजर आएगी, चीजें बहुत बेहतर नजर आएगी, आपको बड़े बेनिफिट देता नजर आएगा, आपकी आमदनी के नए जराए खोल सकते हैं। बस अपनी चीजें को बेहतर करें, अपनी चीजों के अंदर निखार पैदा करें, अपनी मेहनत, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़े। उन लोगों को निकाल चुके हैं जिन लोगों को दोबारा मत लेकर आए अपनी जिंदगी में, आगे बढ़े। जिन लोगों को आप निकाल चुके हैं उनसे बचें। कुछ नेगेटिव लोग थे जो आपके इर्द गिर्द, जिन्होंने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, मगर कुछ अच्छे लोग भी आप कैंसेरियन खो चुके हैं, मगर अब वो आने वाले नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, इस दौरान बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। इस वक्त कैंसेरियन को सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा वक्त करने से अवॉइड करना चाहिए। अपनी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें, अपने घर के ऊपर, अपने रिलेशंस के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर काम करें, अपने एक्सपेंस को कवर अप करें, क्योंकि जोहल जो है वो उस वक्त हालत रिज्जत में, उसकी वजह से गैर नज़्मो ज़ब्त, गैर तरतीब, ये सारी चीजें डिस्टर्ब कर सकती हैं। इस दौरान कुछ आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती नजर आ रही है कैंसेरियन की, तो थोड़ा सा अपनी आंखों या सर या जिल्द के मसाइल से होशियार रहें। एलर्जी वगैरह हो सकती है, इससे लापरवाह ना हो, गफलत ना करें, अपनी खुराक पर भी तवज्जो दें। ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ज्यादा फास्ट फूड का यूज करना, फास्ट फूड का इस्तेमाल आपके लिए स्किन एलर्जी का सबब बन सकता है, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं या फिर आपके मैदे के मसाइल जन्म ले सकते हैं। इस दौरान थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करें। उसके बाद आते हैं जी आपकी रेमेडीज की जानिब। इस वक्त आपको अपने घर के साथ जुड़ना है, अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उन लोगों के साथ जो आपके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, आप उनके साथ मिलकर खुशी तलाश करें, बहुत कामयाबियां मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद 2 दिन आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।
इस हफ्ते के अंदर वो 2 दिन हैं, संडे का और पीर का एतवार, और पीर का दिन संडे टू मंडे बड़ा बेनिफिट होता गुजरता नजर आ रहा है। उसके बाद अगर मैं रंगों की बात करूं तो इस हफ्ते के अंदर सफेद और हल्के नीले शेड्स और सुर्ख जो लाइट शेड होते हैं, जेली नुमा सुर्ख शेड्स होते हैं, वो बेनिफिट देते नजर आ रहे हैं। उसके बाद 3 नंबर ऐसे हैं जो आपको इस हफ्ते के दौरान बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, जिनका मजमुआ 2 बनता है या फिर 7 बनता है या फिर 9 का अदद जो है, ये 3 नंबर आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं जेम स्टोन की बात करूं तो 2 पत्थर ऐसे हैं, अगर वो आप पहन सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट लेके आ सकते हैं। उनमें एक सबसे पहले तो पेरल है, उसके बाद दुरे नजफ अगर मिल जाए तो वो तो क्या ही बात है, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बुध का दिन थोड़ा सा मुश्किल गुजर सकता है, तो कोशिश करें बुध वाले दिन दाल मूंग का सदका करें, या फिर गुरबा और मसाकीन के अंदर सब्जी वगैरह सदका करना भी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं जी दूसरे ज़ोडिएकल साइन के जानिब। अब वो है जी लियो बुर्ज असद। बुर्ज असद की मैं बात करूं तो उनका ये हफ्ता 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक कैसा गुजरने वाला, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। इस वक्त इनको अपने ऊपर काम करना है बुर्ज असद वालों को। मून साइन और असेंडेंट लोग तवज्जो से सुन लें, उनके लिए बहुत अहम चीजें हैं। उनके लिए जो गलत फहमियां हैं या जो उलझने हैं, उनके ऊपर उन्हें काम करना चाहिए। गलत फहमियों को दूर करना ये वक्त है, इब्तदा है, इन चीज़ों को ख़त्म करें इसी जगह पे। और ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ा सकती हैं। खास तौर पे आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप अपनी शरीक हयात को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कामयाबियां मिलेंगी। बस आपने अपनी उलझनों को ख़त्म करना है, गलत फहमियों को ख़त्म करना है। जुल्मों का हेर फेर जो है वो मसाइल का सबब है, इससे बचिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। अल्लाह ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा। बस अपने रब से जुड़ जाना कामयाबी की जमानत है। इस हफ्ते के अंदर पैसे के मामले से उतार चढ़ाव रहेगा। तवक्को है कि आप अपने खानदान पर अखराजात करेंगे जो हैरान कुन हो सकते हैं। गैर जरूरी अखराजात जो नहीं भी हो रहे आपके रिलेशन, आपकी फैमिली के अंदर, वो आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी जगह से लोन लेना चाह रहे हैं तो अवॉइड करें, ये लोन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, या फिर आप उतार नहीं सकेंगे, या फिर बहुत सारी मसाइल हो सकती हैं। तो पैसे को सोच समझ के लगाएं, ऐसी जगह लगाएं जहां से फौरन से फायदा हो। किसी जगह पे ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट मत करें जहां पे आपके लिए मसाइल हों। तो कोशिश करें अपनी चीजों को बेहतर करने की, अपने नेटवर्क को, अपने रिलेशंस को बेहतर करें, जो आपके लिए बहुत अहम। इस हफ्ते के अंदर अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या पहले कर चुके हैं, तो वहां से हो सकता है आपको अर्निंग हो, आपकी आमदन में इजाफा हो, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और अगर आप जॉब के रिलेटेड हैं तो वहां पे आपकी प्रमोशंस हो सकती हैं, यहाँ पे आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नए मंसूबे मिल सकते हैं। तो इस दौरान उलझनों से बचें, बहस मुबाहिसे से बचें, जुमलों की हेर फेर से बचें, और अपने अफसरान बाला के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करें, क्योंकि आपके काम की वजह से आपके अफसरान बाला आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से आपकी सैलरी में, आपकी आमदन में इजाफा हो सकता है। उसके बाद मैं तलबा तलबात की जानिब आने लगा हूँ। उन तलबा तलबात की अगर मैं बात करूं तो उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए, तहलीम पर तवज्जो करना, फोकस करना इस वक्त बहुत जरूरी है, वरना फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर पहले से ज्यादा मेहनत करने पर होगा। क्योंकि सैटर्न हालत रिज्जत में है, और उसकी वजह से सेहत जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस वक्त आपको अपने इलाज मुआवजे का जो है ना बर वक्त करना, अर्ली मॉर्निंग वॉक करना जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप वॉक करते हैं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उसके बाद रेमेडीज की जानिब आते हैं, तो कोशिश करें कि आप सुकून तलाश करें और अपने इर्द गिर्द के जो ताल्लुकात हैं उनको मजबूत करें, पॉजिटिविटी के साथ, उलझनों से बचें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। उसके बाद 3 दिन ऐसे होंगे जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे बुर्ज असद को। उनमें सबसे पहले संडे का दिन है, उसके बाद मंडे का दिन है, और उसके बाद जुमेरात का दिन जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता नजर आएगा। उसके बाद देखें तो जो रंग हैं, जो कलर्स आपको फायदा दे रहे हैं इस हफ्ते में, सबसे पहले तो सफेद कलर, व्हाइट रंग आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा। उसके बाद नारंगी गोल्ड, जैसे आप देखेंगे कि सूरज तलू होता है और गुरूब होता है, उस वक्त जो शेड्स निकलते हैं वो आपको बड़े बेनिफिट देते नजर आएंगे। और उसके बाद 3 नंबर ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 सन का है,
3 नंबर जुपिटर का है, 9 नंबर मार्स का है। ये तीनों नंबर्स आपको बेनिफिट देते नजर आ रहे। जेमस्टोन की मैं बात करूं तो सबसे सपोर्टिव जेमस्टोन असद वालों के लिए, लियो खवातीन हजरात के लिए वो है याकूत, रूबी। रूबी बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता नजर आएगा। संडे हफ्ते वाला दिन थोड़ा सा टफ गुजर सकता है, उस दिन कोशिश करें सियाज चने सदका करें, आंखों की अदबियात सदका करें, चाय की पत्ती सदका करें और अपना रब्ता अपने रब से जोड़ लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा, चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही हैं। उसके बाद आते हैं जी तीसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है जी विर्गो। विर्गो खवातीन हजरात के लिए ये हफ्ता बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, मगर कुछ नेगेटिविटी भी है। आपकी गलतियां, आपकी मिस्टेक्स जो आप अपनी जिंदगी में छोड़ नहीं रहे हैं, आप अपने जुमलों को भी नहीं समझ रहे हैं। विर्गो खवातीन हजरात को सुमला को चाहिए कि अपनी चीजों को बेहतर करें, बहस मुबाहिसे से बचें। हो सकता है कोई पुराने मसाइल सर उठा सकते हैं, कुछ चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, मगर शादीशुदा लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। विर्गो खवातीन हजरात के लिए बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपके रिलेशन बेहतर होते हैं। मगर इस दौरान सरमायाकारी के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा होगा विर्गो के लिए। गैर जरूरी अखराजात से बचना विर्गो के लिए बहुत जरूरी है, वरना फिर आपको मसाइल हो सकते हैं। कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट बेनिफिट दे सकती है, या फिर आपको अपने उन कामों के ऊपर काम करना चाहिए जो जेर इल्तवा है, जो आपके काम रुके हुए हैं, आपको उनके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो काम रुक जाते हैं वो फिर जल्दी कंप्लीट नहीं होते। अपने रुके हुए कामों पे वर्कआउट करना इस वक्त बहुत जरूरी है पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करेगा, करम करेगा। मगर हमें अपनी भी इस्लाह करनी है, अपनी चीजों को भी बेहतर करना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे भी बढ़ना है, ताकि अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से हम आगे बढ़ते रहें। अल्लाह ताला की जो अता करदा अनायतें हैं, देखिए कुरान से जुड़ना, अपने रब से जुड़ना बरकत है। जब अल्लाह कह रहा है कि मैं तेरे शहरत के करीब हूं, तो फिर हम उससे क्यों नहीं अपना राब्ता करते, अपनी चीजों को बेहतर क्यों नहीं कर लेते हैं। तो अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए कुरान की तिलावत करें, नमाज की पाबंदी करें, जिक्र अहले बैत का चराग अपने घरों में रोशन और मुनव्वर करें। उससे घर में बरकत आएगी, नूर आएगा, रिज्क आएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद ये हफ्ता गैर मुल्की आपके रवाबित बढ़ाएगा, आमदन में इजाफा लेके आएगा, नए कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अगर आप जॉब बदलने का वक्त सोच रहे हैं, अपनी जॉब बदलने की सोच रहे हैं, तो वो वक्त है। अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो मौजूद है, बदलिएगा, अल्लाह ताला आपको बेहतरी देगा। मगर आप अपने ऊपर ही अपना काम करें, दूसरों को अपने साथ मत ऐड कीजिएगा, वरना मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से तलबा को थोड़ा सा पहले से ज्यादा फोकस करना चाहिए, और अपना जो वक्त है कम से कम सोशल मीडिया पे गुजारें, और अपने वक्त और पैसे दोनों के ज़ियाद से बचना आपके लिए बेनिफिट लेके आ सकता है। अच्छा, इसके बाद सेहत में कुछ बेहतरी आएगी, सेहत की पुरानी परेशानी जो चल रही है वो सॉल्व होती नजर आएगी। उम्मीद वासिक है कि आपको अपनी चीजों को बेहतर रखना और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना। अपनी सेहत में ताज़ा फलों का इस्तेमाल, ताज़ा मुतवाजन गिजा का इस्तेमाल करना, अर्ली मॉर्निंग वॉक करना आपके लिए बड़े बेनिफिट लेकर आ सकता है। उसके बाद रेमेडीज की जानिब बढ़ूं तो सबसे बेहतर तो ये है कि अपने ख्यालात को बांटें, इल्म हासिल करें, इल्म बांटें, ये आपके लिए बरकत लेकर आ सकता है। उसके बाद 3 दिन ऐसे होंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे, उनमें सबसे पहले जो दिन है वो एतवार का है, उसमें के बाद बुध का दिन है, उसके बाद जुमे का दिन है। ये 3 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। उसके बाद रंगों की मैं बात करूं तो सबसे पहले नीले रंग के शेड्स, सब्ज रंग के जितने भी शेड्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी ग्रीन शेड्स हैं, वो आपको सपोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे। 2 स्टोन्स आपके लिए बेनिफिट लेकर आ सकते हैं, जिनमें ऑनेक्स है और अगेट। हकीक और पन्ना, सब्ज पन्ना और हकीक जो है वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा इस हफ्ते के अंदर। 2 नंबरों की मैं बात करता चलूं तो 5 और 6 के 2 अदद जो हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देते नजर आए। दोनों का ताल्लुक, एक का ताल्लुक वेनस के साथ है और एक का ताल्लुक मरकरी के साथ है, तो दोनों की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हफ्ते वाला दिन थोड़ा सा टफ गुजर सकता है, उस दिन कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें। स्याह रंग की अशिया सदका कर सकते हैं, स्याह जूते सदका कर सकते हैं, स्याह रंग की दाल माश, साबित दाल माश जो है माश है वो आप सदका कर सकते हैं, चाय की पत्ती सदका कर सकते हैं, आंखों की अद्वियात सदका कर सकते हैं। इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप हमारे लिए जरूर दुआएं भी करेंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं।